नमस्कार, मैं बुशा। स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज़ 24 में। अभी हम मौजूद हैं होम्योपैथिक के चिकित्सक डॉक्टर बैजनाथ सिंह और एक जाने माने कवि बटोही जी के समक्ष। सबसे पहले मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर बैजनाथ सिंह बटोही है। मैं मूलतः तिलौथू रोहतास के रहने वाला हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में मैं अपना योगदान और सेवा कर रहा हूँ। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। सबसे पहला सवाल कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आज दिन प्रतिदिन विवाद होते रह रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? भोजपुरी गंगा के तरह पवित्र है। गंगोत्री से गंगा निकली हैं और ऋषिकेश हरिद्वार के बाद उस गंगे को अपवित्र करने के लिए उसमें तरह तरह के गंदगियों का भरमार होते गया। यही स्थिति भोजपुरी का है। भोजपुरी के विषय में केवल एक बात समझ लीजिए कि बहुत ही पुरानी बोली है और इसके बोलने वाले कम से कम 22 करोड़ लोग हैं, पूरे विश्व में हैं। तो आज की स्थिति वही गंदगी है और जो गंदगी है वो गंदगी फैलाई गई है अपने मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। 15 वर्ष पहले की भोजपुरी और अभी की भोजपुरी में क्या अंतर है? आज भोजपुरी में बाजारवाद की तरफ बढ़ा है और भोजपुरी में पहले के गीतों को, पहले के फिल्मों को देखिए तो उसमें विशुद्ध भोजपुरिया संस्कृति देखा जा सकता था। लेकिन अब हाल फिलहाल में भोजपुरी को बाजारवाद की गोद में सौंप दिया गया है और भोजपुरी को परिष्कृत करने की जगह उसको अपवित्र करने का काम किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में भोजपुरी की लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? इस पर आपको क्या कहना है? आपका कहना सही है। आज चैता, फगुआ, कजरी जैसे गीतों का अभाव है और इसके बदले में लोग उसी तरह के गीत और संगीत को पसंद करना शुरू किए हैं। तो आज के पहले आप देखें, जो भी कवि होते थे उनकी कविताओं में गहराइयाँ होती थी, लेकिन आज जो भी गीत और संगीत परोसा जाता है उसमें अश्लीलता का भाव बहुत ज़्यादा हो चल रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है, मीठा नहीं है। जैसे घी दूध में होता है और घी की मात्रा कम होती है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है और मट्ठा का महत्व उतना नहीं होता है। इसी तरह से जो अब संस्कृति में जी रहे हैं, भोजपुरी को झोंक रहे हैं, वैसे लोग मट्ठा के समान हैं जो किसी काम का नहीं रह जाता है। घी हमेशा हमेशा के लिए अपना सुगंध फैलाए रहता है, अच्छा और खराब। तो खराब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अच्छे लोगों की संख्या भी है और इस संख्या को मिटाया भी नहीं आ सकता है। धन्यवाद। भरत शर्मा, मुन्ना सिंह, ओम प्रकाश यादव, मनोज तिवारी, बिजली रानी के भोजपुरी स्टार खसारी सिंह या फिर वगैरह वगैरह भोजपुरी कलाकार के गीतों में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है आपका। भरत शर्मा व्यास किसी भी गीत को या अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाया है और उनके गीतों में एक दम है। भोजपुरी संस्कृति के सबसे बड़ा संवाहक अगर कोई है इस समय तो वे हैं भरत शर्मा व्यास। रही भरत शर्मा व्यास ने भी दर्जनों गीत हमारा पेश किया है। बिजली रानी कम से कम 100-150 गीत हमारे उन्होंने गाया है। पहले अश्लीलता के तरफ वे भी चली गई थी लेकिन हमने प्रयास किया और उस प्रयास के परिणाम से आज उनका भी नाम अमर हो रहा है और अश्लील गीतों से वे भी बच रही हैं। अब रही बात
ये प्रख्यात जो गायक हैं, जो फिल्म में भी अपना योगदान दे रहे हैं, और गीतों में 2 अर्थी गीतों का समावेश हो गया है, और इसी को गा गा के अपने बाजार को चमकाने में लगे हैं। लेकिन इनका पतन निश्चित है। जैसे गुड्डू रंगीला वगैरह ऐसे ऐसे गायक हुए हैं जो एक समय में बहुत उनका नाम था, लेकिन आज उनका नाम कहीं रह नहीं पाया है। और हमारी समझ से जितने भी भोजपुरी को गंदा करने वाले लोग हैं, भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनकी भी स्थिति एक ऐसी होगी कि न वो घर के रहेंगे न घाट के। जबकि भरत शर्मा, व्यास, मुन्ना सिंह जैसे लोग और ऐसे ऐसे गायक और गायिकाओं का कभी अंत नहीं होगा, कभी उनका गीत मरेगा नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर और भोजपुरी के भीष्म पितामह कुंजन दादा की भोजपुरी रचनाओं व आपके साहित्य विहीन गीतकारों की रचनाओं को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये शेक्सपियर हैं भिखारी ठाकुर भोजपुरी के, और उनकी लेखनी आज भी उसी ऊंचाई पर पढ़ी जाती है या उसका भाव है। और उन्हीं के शिष्य और हमारे साहित्यिक गुरु कुंज बिहारी प्रसाद कुंजन जी ने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है। कुंजन रामायण, गीता, सीता के लाल यूनिवर्सिटी में भी पुस्तक चलाई जाती है, और अनेकों गीत जिसमें दम था, साहित्य था, सुगंध था, उस गीत और उनकी रचनाओं को अमर करने में सारे भोजपुरी के सुधीजन लगे हुए हैं। वे कभी मरेंगे नहीं, कभी मिटेंगे नहीं। आज हम सभी अगर भोजपुरिया लोग याद करते हैं तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, उनकी रचनाओं में, उनकी रचनाओं के भावों में जो फर्क नज़र आता है, आज वे सारी विलुप्त होते जा रही हैं। लेकिन भोजपुरी का अंत नहीं होगा, न भोजपुरी को मिटाया जा सकता है, क्योंकि मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद, फिजी वगैरह वगैरह जगहों पर भोजपुरी बोली जाती है, और कम से कम 22-24 करोड़ लोग भोजपुरिया हैं पूरे विश्व में। इसलिए भोजपुरी को कोई मिटा नहीं सकता है। अब बात रही कि जो भोजपुरी के साथ दुअर्थी गीतों के सहारे अपनी पहचान बनाने का, क्षणिक पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, उनका अंत होगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। भोजपुरी कभी न मरेगी, न भोजपुरी को कोई मारने वाला जन्म लिया है। इसलिए हम लोग की मातृभाषा भोजपुरी है। भोजपुरी के लिए हम लोग जिएंगे, भोजपुरी के लिए मरेंगे। लेकिन जो भोजपुरी को बदनाम करने वाले हैं, वैसे लोग बेमौत मरेंगे। भले ही कुछ दिनों के लिए उनको कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए, लेकिन बराबर का लाभ उन्हें कभी नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय कवि सपनों के ताने बाने में हिंदुस्तान के सारी भाषाओं के कवियों का इंटरव्यू है। उसमें भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा भी नाम आया है, और उसमें सारी बातें हम कह चुके हैं कि भोजपुरी को किस तरह से संवारा सजाया जा सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा, ये पुस्तक है जिसमें हिंदुस्तान की सारी कवियों की साथ मेरे जैसे छोटे आदमी, चूँकि मैं भोजपुरी को अपनी मातृभाषा मानता हूँ, माँ मानता हूँ, इसलिए मुझे भी इसमें जगह दी गई है। कौन सा कवि इसमें आपका है कविता? इसमें मेरी कविता नहीं, इंटरव्यू है कि किस तरह से, हाँ, इंटरव्यू में वही बातें हैं, सारी बातें मेरी जीवनी है। और जीवनी के बाद कैसे कैसे भोजपुरी के पक्ष में मैं आगे बढ़ा, और कैसे कैसे भोजपुरी के लिए मैं अपना
थोड़ा ही सही लेकिन योगदान देता रहा। इसी का परिणाम है कि इस पुस्तक में भी मुझे जगह मिली है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जैसे छोटे आदमी, छोटे कवि को यह मौका मिला है। भोजपुरी भाषी अगर हम नहीं होते, भोजपुरी के पक्षधर नहीं होते, तो इस पुस्तक में जगह मेरी लगभग नहीं मिलती। तो यही है। भोजपुरी में तो हर तरह के भक्ति गीत है, सामाजिक गीत है, श्रृंगार भी है और विवाह गीत भी है। बहुत से गीतों का संग्रह है। अभी इंतज़ार है कि कब मैं उन्हें संग्रहित करूं और पुस्तक के रूप में दूं। लेकिन मैं पहले अपने कवि भोजपुरी गुरु कुंजन जी की एक रचना, जवानी पकड़ी, क्या जवान भैलो हो बाबू, डहियो वाला ना गावा गाई, ना हाथे हथकड़िए लागल, अब का फेंक जवानी आई। दूसरी रचना उनकी है कि अहिल्या पर, जो कुंजन रामायण है उसमें जो एक पंक्ति है, उनका कहना था कि पत्थर नहीं वो किम करता विमूढ़ हो गई थी, पत्थर नहीं, जौना मौगी के मर्दा खुदे अछरंग लगाई, जियबे करी न मुँहबे करी, वो पत्थर तो हो ही जाए। ये रामायण में जब विश्वामित्र जाते हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, तब की एक उनकी रचना है कि मांगी मुनि मन के मर्जी के धन बाकी, मांगी मुनि मन के मर्जी के धन बाकी, हमरो करे जवा के हमरो करे जवा के डोर जनी मांगी। लास्ट में कि ले जाई चाहे भरत शत्रुघ्न के, ले जाई लड़वैया मूर्छा पर पलटन के, बड़के लइकवा माने राम, बड़के लइकवा तो दम बड़ुए कुंजन के, सौंसे करे जवा खखोर जन मांगी। बहुत कुछ बा भोजपुरी में। अब हम कि रउआ मारी, हमारे को व्यंग रचना बा कि रउआ मारी हम रोबो ना करी, रउआ मारी हम रोबो ना करी, घवाहिल देह टोबो ना करी, लसराइल बा सौंसे देह बटोही, पानी से धोबो ना करी, रउआ मारी हम रोबो ना करी। तो बहुत से तरह के छिटपुट बा, गीत बा, संगीत बा, होली बा, कुंजन दादा के सरस्वती वंदना, कुंजन दादा के वो सरस्वती वंदना बा, उस सुना दी। चूँकि वहाँ के सामने हम कुछ बानी ना, वहीं के देख के वहीं के बताओ रास्ता पर हम चले तो कुछ लिखे आ गए कि माया दे दो वरदान हो कि कंठ से कविता रस बरसे, माया दे दो वरदान हो कि कंठ से कविता रस बरसे, उजरे कमल दल उजरे बासरिया, उजरे कमल दल उजरे बासरिया, धप धप उजरे बा शेर के सवरिया, बीड़ा से मधुर झरे तान हो कि तन मन मोर बनी हर से, मैया दे दो वरदान हो कि कंठ से कविता रस बरसे। जौन भीतरे बा उहे न बाहरे आई। तो जैसन आदमी बड़ुए निमन आदमी बा तो ओकर रचना निमन हुई, आ बेकार आदमी बा तो ओकर रचना बेकार हुई। वो घूरा के हवाले एक दिन लग जाई, लेकिन निमन रचना कभी मिटल नहीं खे, ना कबीर मिटल बा भोजपुरी के। कबीर दास रैदास ना कभी मरल बा ना कभी मरी है। अभी आपने देखा कि हमने बटोही जी से भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में पूरी अच्छे से उन्होंने व्याख्या दी है। इसी के साथ मैं भी दर्शकों से बताना चाहूँगी कि भोजपुरी एक बहुत ही पवित्र भाषा है। इसे अश्लीलता से दूर रखें और स्वच्छ बनाए रहें और हमारी भोजपुरी की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।